28 फरवरी 2026 को शुरू होने वाली जंग में पहली बार है कि ईरान ने किसी मैन्ड अमेरिकन फाइटर जेट को गिराया, यानी कि उसमें उसका पायलट और उसका साथी भी मौजूद थे। मजे की बात तो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के मुताबिक अमेरिका को मुकम्मल एयर सुपीरियॉरिटी जो है वो इस वक्त हासिल है और उन्होंने बार बार इसका जिक्र किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। कभी ट्रंप कहते हैं कि ईरान को स्टोन एज में भेज देंगे, तो कभी दावा करते हैं कि उनकी एयर नेवल डिफेंस सिस्टम को, उनका फेवरेट वर्ड जैसा कि है, ऑब्लिटरेट करने का वो दावा करते हैं। लेकिन ऐसे वाक़यात जो हैं अमेरिका के लंबे अरसे तक जंग लड़ने की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उस पर कई सवाल उठा देते हैं। हर गुजरते दिन के साथ आपको पता है कि ये जंग अमेरिका को $1 बिलियन की पड़ रही है। यहाँ पर ये बात भी याद रखनी चाहिए कि ये जहाज़ तब गिरे हैं जब 2 दिन पहले ही अमेरिका ने ये कहा था कि वो अपने टारगेट्स, अपने जो उनके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने के बहुत करीब हैं और उन्होंने ये भी कहा था दे वुड इंटेंसली बॉम्ब ईरान ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ईरान ने ये सब आखिर कैसे कर दिया। इसका भी जो है वो मैं जवाब आपको दूंगी, लेकिन सबसे पहले कुछ डिटेल्स देखते हैं इन 2 जहाज़ों की जो कि ईरान ने गिराई। F-15E स्ट्राइक ईगल ये एक डुअल रोल फाइटर प्लेन है। डुअल रोल मतलब इसके 2 रोल्स हैं, यानी कि इसकी खासियत ये है कि ये एक ही वक्त में हवा में दुश्मन का मुकाबला भी कर सकता है और ज़मीन पर मौजूद जो टारगेट्स हैं उनको भी निशाना बना सकता है। यूएस मिलिट्री ने इन प्लेन्स का इस्तेमाल इराक, लीबिया और सीरिया के खिलाफ जंग में भी किया था। इस प्लेन में 2 क्रू मेंबर्स की जगह होती है, यानी कि एक पायलट होता है और उसका साथी यानी कि वेपन सिस्टम ऑफिसर होता है। इस प्लेन का जो लेटेस्ट मॉडल है जो कि इस जंग में इस्तेमाल हो रहा है उसकी कॉस्ट $100 मिलियन तक की है और उसका खर्चा 1 घंटे उड़ाने का $30,000 का है। दूसरा है A-10 थंडरबोल्ट 2 जो कि जाना ही जाता है बम्बार्डमेंट के लिए। इसका डिज़ाइन खास तौर पर ज़मीनी फौज को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है और इसको इस वक्त स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के करीब जो है कहा जा रहा है कि क्रैश किया गया। बल्कि 2 पेंटागन ऑफिशियल्स ने पिछले महीने ये भी दावा किया था कि वो अपना ये जो फ्लीट है A-10 का वो मिडिल ईस्ट में डबल करने वाले हैं। ये एक सपोर्ट प्लेन माना जाता है। 70 to 30 मिलीमीटर शेल्स अ सेकंड फायर कर सकता है। ये लो एल्टीट्यूड और स्लो स्पीड पर फ्लाई करता है जो इसे ये सलाहियत देता है कि वो लैंड एंड सी टारगेट्स को अटैक कर सके और जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं बेसिकली उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर सके।